सुरसा। जैसे ही हमारे दिमाग में यह नाम आता है सुरसा, तो हमारे मन मस्तिष्क में एक छवि पैदा हो जाती है कि कोई एक भयानक सी राक्षसी है जिसका बहुत बड़ा मुख है, जिसको पार करना बहुत कठिन है, जिसको लांघना बहुत कठिन है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पर आपको क्या वास्तव में पता है कि जो सुरसा माता है वो एक राक्षसी न होकर एक देव कन्या है, और देव कन्या भी ना कहा जाए, वो एक देवी से भी बढ़कर है। जैसे माता सती हमारे लिए पूजनीय है, जो कि अगले जन्म में पार्वती का अवतार ली थी, तो उसी प्रकार से सुरसा माता भी पूजनीय है। कहते हैं कि दक्ष की बहुत सी कन्याएं थी, जिनमें से 12 कन्याएं जो है वो कश्यप ऋषि से ब्याही गई थी। तो उन कन्याओं में जो सुरसा है वो भी एक कन्या थी, और सुरसा जो है वो नागों की माता कही जाती है। एक विशेष प्रकार के सर्प जिनको नाग कहा जाता है, उनकी माता सुरसा है, और सुरसा की ही एक बहन का नाम था कद्रु, जो कि अन्य सर्पों की माता बनी। माता सुरसा के पुत्रों में विशेष रूप से नाम लिया जाता है वासुकी, तक्षक, अरिवर्त। ये सभी नागों के अलावा जो शेष नाग है, कहते हैं कि वो भी माता सुरसा के ही पुत्र हैं, और इस प्रकार से संपूर्ण नाग जाति की माता सुरसा जी को कहते हैं। ये सभी नागों का निवास स्थान भोगवती को कहते हैं, और यहाँ पर जो वासुकी हैं वो वासुकी इसके राजा के रूप में वहाँ पर राज्य करते हैं। कहते हैं कि भोगवती जो है वो पाताल लोक में है, और एक ऐसा भी बताया गया है कि जो भीम है वो एक बार गंगा नदी में डूबकर भोगवती को चला गया था। यदि हम विष्णु पुराण पर नजर डालें तो वहाँ पर यह बताया गया है कि सुरसा से हजारों की संख्या में एक और एक से अधिक फन वाले सर्पों का जन्म हुआ था। जैसे कई जगह में आपको सुनने को मिलता है कि पंचमुखी नाग, तो ये सुरसा के पुत्र हैं, ऐसा इनको माना जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सुरसा की 3 पुत्रियां भी थी, जिनका नाम था अलना, रूहा और विरुधा। तो ये तीनों भी अन्य सर्पों की प्रजातियों की माताएं बनती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार जो सुरसा है वो बलराम की माता रोहिणी अवतार उन्हीं का है, अर्थात बलराम जो है वो शेषनाग का अवतार है, तो उसी प्रकार से रोहिणी जो है वो सुरसा माता का अवतार है। मत्स्य पुराण में यह बताया गया है कि जब त्रिपुरांतक को मारने के लिए शिवजी धनुष से बाण चलाते हैं, तो सुरसा और अन्य देवियां जो है वो बाण का रूप धारण करके त्रिपुरांतक को मारने के लिए दौड़ती हैं। और उसी प्रकार से अंधक की जब कहानी आती है, तो सुरसा और अन्य जो देवियां हैं वो मातृका का रूप धारण करके जो अंधक है उनके खून को जमीन में गिरने से पहले ही पी लेती हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज आती है कि यदि हनुमान भगवान के सामने में समुद्र पार करते समय एक राक्षसी आ गई, तो उन्होंने उन पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि सुरसा माता यदि उनके सामने में एक राक्षसी के रूप में आई थी, तो उनको हनुमान जी को उनके ऊपर हमला करना चाहिए था, जबकि हमला करने के बजाय वे उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और उन्हें माता कहकर पुकारते हैं। यहाँ पर एक बात समझने योग्य है कि जो हनुमान जी हैं वे शिव जी के अवतार हैं, और शिव जी के अवतार होने के कारण वे शिव जी के पुत्र समान हैं, और शिव जी माता सती के पति थे, और इस नाते माता सुरसा जो है वो हनुमान जी के एक प्रकार से मौसी के समान होती हैं। दूसरा कारण ये है कि जो सुरसा माता है वो शेषनाग की भी माता है, और शेषनाग के ही अवतार लक्ष्मण जी हैं, तो इस प्रकार से भी वे उनकी आदरणीय हुई। यदि हम हनुमान जी के समुद्र लांघने की यात्रा को ध्यान से देखें, तो उनको उस यात्रा में 3 औरतों या 3 देवियों या 3 राक्षसियों के साथ उनका सामना होता है, सुरसा, सिंहिका और लंकिनी। यहाँ पर सुरसा जो है वो सत्व गुण की प्रतीक है, और सिंहिनी जो है या सिंहिका जो है वो एक तमोगुण का प्रतीक है, और लंकिनी जो है वो रजोगुण का प्रतीक मानी जाती है। यदि हम तत्व के रूप में देखें तो सुरसा जो है वो आकाश तत्व है, क्योंकि हनुमान जी को वो आकाश में वो उनको रोकती हैं। सिंहिका जो है वो जल तत्व का प्रतीक है, वो हनुमान जी को जल के भीतर खींचने की कोशिश करती है, और लंकिनी जो है वो भूमि तत्व या थल तत्व का प्रतीक है, क्योंकि वो एक थल की रक्षा करती हुई
हनुमान जी को रोकने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान जी जो हैं वो सत्व गुण के साथ सतोगुणी व्यवहार करते हैं, तम गुण वाले के साथ तमोगुणी व्यवहार करते हैं, और रजोगुणी व्यवहार के लिए वे जैसे लंकनी को न तो वे मारते हैं और न ही उन्हें अनुनय विनय का सहारा लेते हैं। रामचरितमानस के अनुसार यदि हम देखें तो माता सुरसा हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, क्योंकि जो देवता है और जो गंधर्व हैं उनको ये शक रहता है कि यदि हनुमान जी लंका तक पहुंच भी गए तो वे कहीं लंका में जाकर फंस न जाए, या फिर वे लंका में जाकर सफल होंगे या ना होंगे। ये परखने के लिए देवता जो है वो माता सुरसा को हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। यही बात आध्यात्म रामायण में भी लिखी है और यही बात वाल्मीकि रामायण में भी लिखी है। रामचरितमानस के अनुसार से जब सुरसा हनुमान जी के सामने आते हैं तो सुरसा से वे निवेदन करते हैं कि आप मुझे आज्ञा दे दीजिए अभी के लिए जाने के लिए, और वापस आकर सीता माता की संदेश को मैं जब भगवान राम को सुना दूंगा उसके बाद आकर मैं स्वयं आपके मुंह पे चले आऊँगा या आपका ग्रास बन जाऊँगा। मगर सुरसा उन्हें कहती है कि मुझे ब्रह्मा से वरदान है कि जो कुछ भी कोई भी मेरे रास्ते में मैं जिसके भी आ जाऊँगी वो मुझे लांघ कर नहीं जा सकेगा। तो यदि आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, इस चीज़ को आप समझें, तो आपको समझ आता है कि हमारा जो अहंकार होता है वो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा कहना चाहिए वो होता है। आप यदि कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो हमारे पास उस अच्छे काम को रोकने के लिए एक सत्व गुण से उत्पन्न हमारा जो अहंकार होता है वो हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाता है, और आप इसको अपने आप को जितना बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं आपका अहंकार उतना ही फैलता जाता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी भी लिखते हैं और वाल्मीकि जी भी लिखते हैं कि जैसे जैसे सुरसा का मुंह बढ़ता था हनुमान जी अपना शरीर और बढ़ाते जाते थे। तो यदि आपको किसी अहंकार से मुक्त होना है तो आपको नम्र होना पड़ेगा या छोटा होना पड़ेगा। तो जब सुरसा जो है वो अहंकार अपना या जो भी अहंकार का प्रतीक है वो एक बहुत बड़ा फैला लेती है, 100 योजन तक फैला लेती है, तब हनुमान जी एक अंगूठे के आकार का रूप ले लेते हैं और सुरसा के अंदर जाकर वापस आ जाते हैं। तो ये एक प्रतीक है अहंकार पर विजय की या सत्व गुण पर विजय की। जब हनुमान जी सुरसा के मुख से अंदर जाकर बाहर आ चुके होते हैं तो वे उन्हें प्रणाम करके दक्ष कुमारी करके संबोधित करते हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार से, और उन्हें माता कह के भी संबोधित करते हैं, और वे उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि मुझे आप अब जाने की आज्ञा दीजिए। सुरसा माता उन्हें आज्ञा देती है और साथ ही वे आशीर्वाद भी देती है कि तुम भगवान राम के कार्य को सफल करके लौटोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माता सुरसा जो है वो आकाश तत्व और सत्व गुण का प्रतीक थी। तो हनुमान जी जब सत्व गुण से आगे बढ़ जाते हैं, आगे के 2 वीडियोस में मैं आपको सिंहिका की और लंकिनी की भी कहानी बताऊंगा, जो कि आगे चलकर हनुमान जी का रास्ता रोकती हैं और हनुमान जी उन पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने माता पिता के साथ तो जरूर शेयर कीजिए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय।